जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में शामिल हैं जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आप इन 50 सवालों में से कितने के जवाब सही दे पाते हैं और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो कि गुजरात में स्थित है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत में जो लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिए कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और वहीं जनसंख्या के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था और ये 1942 से लेकर के 1944 तक चला था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। दोस्तों ध्यान रखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कुल 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और ये जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी। तो जो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि थी वो वापस कर दी थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा जो लोकटक झील है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वे एनी बेसेंट थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तब यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वे सरोजिनी नायडू थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबरनामा के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों जो अकबरनामा है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो दोस्तों याद रखिए अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर के की थी और इसके अवशेष हम्पी से मिलते हैं जो कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कर्नाटक में है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों याद रखिए मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी।
तो दोस्तों स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मिट्टी को कपास की मिट्टी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कपास की मिट्टी कही जाती है वो काली मिट्टी कही जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। वहीं बात की जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे का कहा गया है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार जो थे वे बी.एन. राव थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों याद रखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वे सी राजगोपालाचारी थे। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अमृता शेरगिल जो हैं वे चित्रकला क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभमंडल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जानवर कभी पानी नहीं पीता। तो दोस्तों याद रखिए, जो कंगारू रैट होता है वो कभी पानी नहीं पीता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो जो सबसे अधिक टाइम जोन्स हैं वे फ्रांस में हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कॉफ़ी पोर्ट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट ब्राज़ील के सेंटोस को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ खोजा गया था। तो दोस्तों याद रखिए, जो ओजोन छिद्र खोजा गया था वो सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रह का एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो शुक्र ग्रह का एक दिन होता है वो एक वर्ष से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे के तापमान पर तरल अधातु कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिए, कमरे के तापमान पर जो तरल अधातु है वो ब्रोमीन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारत का प्रथम उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली किसे माना जाता है। तो जो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है वो भरतनाट्यम को माना गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू मून क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए,
कि एक महीने में दूसरा पूर्ण चंद्रमा होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, जो पीछे की ओर एकमात्र पक्षी उड़ सकता है वो हमिंग बर्ड उड़ सकती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों ध्यान रखिएगा थाईलैंड को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पिंक सिटी किसे कहते हैं। तो जो भारत में पिंक सिटी कहते हैं वो राजस्थान के जयपुर शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो जो दुनिया की सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रंग लाल रंग होता है और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, जो दक्षिण गंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है और आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं आपने इन 50 सवालों में से कितने जवाब सही दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम डेली ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।